जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस एपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल शिव में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो CBT 2 NTPC का एग्जाम हुआ है उसके कुछ जो आंसर किया है उसके हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंपाइल किया और 30-35 क्वेश्चन है उसे हम लोग करेंगे। मैथ के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखा जाएगा। और ये जो अभी अंडर ग्रेजुएट का पेपर होने वाला है CBT 2 का, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो आप उसे देखना ना भूलिए, अंडर ग्रेजुएट वालों भी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सब हमने बताया है, जैसे RRB NTPC CBT 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी शिफ्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हमने लिखा है। तो आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ से। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए लिखा गया है, एक टैक्सी 2 कैब 12 मिनट। एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती हैं। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर दिशा विपरीत दिशा से आ रहा है, जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों टैक्सी कैब से मिलता है। व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अगर व्यक्ति यहाँ से चल रहा है और फिर यहाँ पहुँच गया, 10 मिनट में मान लीजिए यहाँ था और अगले 12 मिनट में यहाँ, और कैब भी यहाँ से चली होगी, तब ये कैब भी चली होगी। तो अगर हम देखें, अगर कैब 10 मिनट पे है तो व्यक्ति के अंतराल में अंतर कितना है, 2 मिनट का। अगर व्यक्ति 10 चल रहा है, जैसे ही पड़ेगा और ये क्या होगा, 10 मिनट के अंतराल पे ये व्यक्ति चलेगा, तो कैब कितना चलेगा उतने में, 2 मिनट के बराबर। तो अगर हम देखें कैब और व्यक्ति के समय का अनुपात, समय, तो कैब अगर 2 मिनट ले रहा है तो व्यक्ति कितना लेगा, 10 मिनट लेगा। और जब व्यक्ति 10 ले रहा है तो इसको अगर हम काटें तो क्या आएगा, यहाँ से 1 5, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, समय का उल्टा, यहाँ से 5 और ये 1। अब हमें कैब की स्पीड दी है कितना, 5, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 57। तो हमें बताना किसका है, एक का मान, इसका एक का, तो एक का मान बताएंगे 57/5। तो कितना आ जाएगा, 5 का नम 5 और फिर 5 का नम 5 और यहाँ से 5 चौक 20, तो 11.4 आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जैसे लिखा है, किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल को 30% लाभ पर और बेचा जाता है। अभी भी शेष माल को 43 की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ X% है तो X का मान ज्ञात करना है। तो देख लिया जाए, अगर यहाँ समान लिख लिया जाए, यहाँ जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो देख लिया जाए यहाँ से 50 है तो लाभ लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट प्लस का 45%। आगे लिखते हैं यहाँ से 50 का देखिए, शेष का कितना का है, 30%। 50 का 30% निकालेंगे तो आएगा 15, और शेष कितना बचेगा, यहाँ से 35, ये लिख लेंगे। और इसे कितने में दिया है, 27, शेष वाला जो है 27% लाभ, और बाकी का जो शेष है उसे हानि पे दिया, कितने पे, 43% हानि पे। इसे काटा जाए, इसे काट लेंगे, देखिए काटिए 5 से, तो यहाँ 10 आएगा, 3 और ये 7। टोटल अगर देखा जाए, टोटल यहाँ से, तो टोटल कितना होगा, 7 3 10 और 10 20, और यहाँ टोटल नहीं पता है, ये हमें बताना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके और इस वाले से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। गुणा करके लिखेंगे यहाँ से पूरा, लिखिए 450 और यहाँ से 27 × 81
और माइनस का देखिए 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 28 दो 30 और यहाँ से लिख लेंगे 20 इसमें से अगर इसे घटाएं तो कितना आएगा यहाँ से, इसे और इसे घटाएंगे तो देखिए 260 220 बचेगा। यहाँ से इसे 450 और घटाएंगे तो यहाँ से 220 और यहाँ से 20 जीरो से जीरो सब में काट सकते हैं और इसे जोड़ेंगे 7 और 4 2 6 और बटे में 2। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस में है, ये माइनस होगा, यहाँ से इसे माइनस कर लीजिएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि ये घटा है तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 4 में से 2 जाएगा 2 और बटे में ये 2 बराबर x। तो कितना हो जाएगा, ये 11.5%। 11.5% आ जाएगा आंसर। तो ऐसे लगा सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल दिया है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं इतना इतना के अनुपात में, तो हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। तो अगर हम इसे 7 कॉमन ले तो 7 कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ 10, यहाँ 7/56 और 7 छक 42। हमें ये पता चल गया ये किसका ट्रिपलेट है, ये समकोण त्रिभुज बना रही है और ये ट्रिपलेट है 6 8 10 का। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बताने के लिए ए बी सी क्या लिखते हैं, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए इंटू बी लिखते हैं, ए इंटू बी। तो कर लेंगे, मतलब कड़ को छोड़ के, इसे छोड़ के बाकी का एरिया निकाल लेंगे। तो 1/2 और 56 और गुणे में 42 काट लीजिए तो आएगा यहाँ 28। 28 गुणे 42 करेंगे कितना होगा, 8 दूनी 16, लास्ट में आएगा 6। तो या तो ये होगा या तो ये। इसे आप 30 बना सकते हैं। 30 बनाएंगे तो 42 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी ऐसे 30 -2 और गुणे में 42। देखिए 0 3 दूनी 6 3 चौक 12, 1260 में से आप घटा लेंगे 84, तो 6 और 15 में से 8 जाएगा 7 और 1 1, तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऐसे आप इसे लगा सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, 30 विद्यार्थियों के एक समूह का प्राप्त औसत अंक 70 है और 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 80 है। यदि दोनों का समूह विद्यार्थी एक साथ शामिल कर दिया जाए तो समस्त औसत। तो 30 विद्यार्थियों का एवरेज, टोटल एवरेज बराबर होता है टोटल योग बटे में संख्या, योग बटे में संख्या। तो लिख लेंगे एवरेज 30 इंटू 70 और प्लस 20 इंटू 80 और बटे में संख्या कितनी है, 30 और 20 50। देखिए 7 त्रिक 21, चाहे तो आप जीरो काट भी सकते हैं, कॉमन लेके कट जाएगा, लेकिन 2100 और 8 दूनी 16, 21 16 कितना होगा 3700 और बटे में 50। काटिए इसे, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और बचेगा 3, 5 6 30, तो कितना आ जाएगा 76। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जैसे अगला सवाल यहाँ पे लिखा है, क्या पढ़ा जाए, 5 व्यक्ति x और y क्रय मूल्य के अनुपात 3 7। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 वस्तु ने का अनुपात 3 7 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु में बेचकर 14% लाभ और एक ने वस्तु को बेचकर हानि का, संपूर्ण लेन देन में हानि और लाभ बताना है। ये x है और ये y, अनुपात इनका 3 और 7 का दिया है। अनुपात कितना, 3 और 7। तो x पे क्या हुआ है, एक बेचा है उसे हानि हुई है, तो हानि एक को लाभ हुआ है
14% और दूसरे को हानि हुई है 11%। तो इन दोनों का कर लेंगे गुणा और जोड़ लेंगे। तो देखिए 14 तिया 42 और 11 सत्ते 77 और बटे में 10। ये टोटल 3 और 7 कितना 10। तो आ जाएगा कितना 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा 3 माइनस का और ये 10। तो -3.5%। तो -3.5% क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या लिखा है जैसे देखेंगे। सवाल ये लिखा है, ये सवाल यहाँ से मिस्टेक हो गया है। 7 - 8 इंटू 11 पे -8 और 13 पे -8 का सरलीकृत करना है। तो सब में जब बेस कॉमन है तो ऐसे लिख लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 और ये माइनस पे 8 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे 13 सत्ते 91 और 91 गुणे करेंगे तो ये आएगा सीधे 1001 और ये माइनस में 8 आ जाएगा। और जब इसे नीचे लेकर आएंगे तो ये 1/1001 और यहाँ हो जाएगा 8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए जैसे दिया है 7 नंबर सवाल। कोई व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है और पूरे लेन देन में उसे 35% लाभ अर्जित करता है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तु का भुगतान किया है तो हमें बताना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए CP बटे में MP। CP बटे में MP क्या होता है। CP पे डिस्काउंट देंगे 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट यहाँ से। लेकिन अब देख पा रहे हैं यहाँ लेकिन और भी चीज़ें दी है तो हम और इसे बढ़ा के लिखेंगे। CP पे खाली जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी कास्ट प्राइस लिखेंगे, मतलब पेड वाले का। पेड वाला ऊपर रहेगा, पेड जिसका हम पैसा दे रहे हैं। और इसमें MP में क्या होगा पेड प्लस फ्री, दोनों पेड प्लस फ्री आइटम लिख लेंगे, पेड प्लस फ्री। अब इसी को सॉल्व कर दिया जाएगा, हमारा आंसर आएगा CP बाई MP। देखिए 100 माइनस क्या लिख लेंगे 100 माइनस 10%, 10 है और इनटू पेड वाले का कितना पेड किए हैं 15, तो 15 यहाँ लिख लेंगे। और नीचे प्रॉफिट हुआ 100 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ है 35, तो यहाँ 35 लिख लेंगे। और आगे लिखेंगे यहाँ पे पेड प्लस फ्री, 15 का पेड है और 4 फ्री है, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। तो अब इसे सॉल्व किया जाए। देखिए इसे एक बार लिख लिया जाए CP बाई MP और यहाँ हो जाएगा 90 गुणे 15 और ये 135 गुणे में 19। देखिए 15 नवा 135, इससे काटेंगे 10। CP हमारा यहाँ से आ गया 10/19। अगर एक एक जीरो और बढ़ा दिया जाए तो यहाँ 100 का समान 190 में, 100 का समान 190 में यानी कितना लाभ कितना वैल्यू आ गई 90%। और यही हमसे पूछा है कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा कितना 90% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है। 39 से विभाज्य होने का मतलब वो संख्या 3 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। तो 3 का विभाज्यता हमें पता है, अंकों का योग 3, 6 या 9 हो तो कटता है। देखिए 6 कटेगा, 7, 8, 2, 9, ये संख्या 3 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये विभाजित नहीं होगी। यहाँ देखा जाए 7, 2, 9, 7, 2, 9, 6, ये कट रहा है। देखिए 6 बना, 5, 2, 7, 6, 13, यहाँ 6, 4, 10 और 7, 17, ये भी नहीं कट रहा है। अब बचा 2, 6, देखिए 6 और 5, 2, 7, 2, 9,
ये भी कट रहा है। अब हमें चेक करना है कौन सी संख्या यहाँ 13 से कट रही है, हमारा आंसर आ जाएगा। 13 के विभाज्यता का नियम, लास्ट के तीन तीन का पेयर बना लीजिए और घटा लीजिए। जैसे 625 में से ये 92 घटाएंगे तो 15 में 5 में से 2 जाएगा 3 और 12 में 9 जाएगा 3 यहाँ। अब 13 से भाग दीजिए, 13 चौक के 52 और 13 का नाम 13। इसका मतलब ये कट जा रहा है 13 से, ये संख्या क्या हो जाएगी 13 से कट जाएगी। और इसे चेक करेंगे 13 से नहीं कटेगा। जैसे 776 और 622 घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा 4 और 7 में से 2 जाएगा 5, ये 1। देखिए 13 के नाम 13 और बचेगा 2, 24 आ जाएगा और ये इसीलिए नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या लिखा है, जैसे दिया है अगला सवाल, दो कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे में 20% की, टोटल वृद्धि कितनी होगी। तो टोटल वृद्धि बताना है। देखिए 3 और यहाँ 4, पहले में वृद्धि हुई है कितने की, कितने की वृद्धि हुई है यहाँ से 10%। 10% वृद्धि होने का मतलब 110, 100 से बढ़ के 110%। और ऐसे ही यहाँ पे वृद्धि हुई है 120, तो लिख लेंगे 120 और इसी को काट लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे काटिए, 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा और 3 से काटेंगे 4 और कितना हो जाएगा 11 और 16। तो 11 और 16 आंसर आ जाएगा हमारा। 11 16 आ जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, जैसे 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं, जिनके आयतन का अनुपात 3:4 और ऊंचाई 35 रखी गई है। पहले और बाद के समतल का क्षेत्रफल, आधारों का क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखिए आर दिया है बेलन के लिए यहाँ से 7, क्योंकि व्यास है ये 7 आ जाएगा और एच दिया है 20। तो हम इसका निकाल ले, वैल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर एच से निकालेंगे तो कितना आएगा आयतन इसका, इस बेलन का आयतन कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो पाई आर का 7 का स्क्वायर गुणे 20, 7 का स्क्वायर 49 गुणे 2 98, मतलब 920 पाई, ये आया। अब इसी से जो शंकु बन रहा है उसकी दो शंकु बनी है, ऐसे एक है इसका रेडियस अलग है और ये शंकु है इसका अलग है, दोनों शंकु का अलग अलग, ये R1 रेडियस का है तो ये R2। तो देख लिया जाए इनका आयतन का अनुपात कितना दिया है, V1 V2 कितना दिया है यहाँ से 3 4। हमें पता है टोटल इसी से जब ये बना है तो इसकी वैल्यूम और इसकी वैल्यूम बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 आ रहा है ये 7 बराबर किसके होगा 980 पाई के, 7 बराबर कितना 980 पाई के। तो हमें यहाँ से निकाल लेंगे ये कितना आ रहा है, ये कितना गुना है 7 का नम 7 140। तो V1 का मान आ जाएगा कितना 420 पाई और V2 का मान आ जाएगा कितना 14 चौके 56 560 पाई। यहाँ से हम निकाल लेंगे R1, तो इसका वैल्यूम लिखेंगे तो R1 निकालने के लिए कितना आएगा यहाँ से, तो लिखेंगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच कितने के 420 पाई के, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एच का मान यहाँ 35 दिया है तो 35 रख लेंगे। 7 से काटेंगे 7 बचे 35 और 7 छक 42, 7 बचे 35 हो जाएगा और 7 छक 42 और यहाँ बचेगा ये 0 भी बचा है और 5 तो काटेंगे 12 आएगा। देखिए 5 ये यहाँ से हो गया कितना, काटे हैं इसे
12 आया और 12 गुणे 3 तो R1² बराबर 36। तो R बराबर R1 कितना आ गया, R1² बराबर 36। और ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ से इसके लिए लिखेंगे, इसका करेंगे तो R2 निकालने के लिए 1/3 R2 का स्क्वायर गुणे 35 और 980 पाई। पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ पाई है, ये पाई कैंसिल होगा और 5 से काटेंगे, 7 से 7 बचे 35 और ये है 556 है, 556 पाई। 7/56 और फिर इसे काटेंगे, देखिए यहाँ से कटेगा 16 और 16 तिये 48, मतलब R2² बराबर आ जाएगा 48। अब जब ये आ जाएगा तो हम सवाल को अब लगा लेते हैं। R1 और R2 आने के बाद क्या करेंगे, हमें पता है इसके दो सरफेस हैं और इसका सरफेस होता है पाई R1² पाई R2²। ये दोनों का लिख लेंगे, बेलन का और कोण का, शंकु का। क्या होगा, पाई R² 2 बार और इधर लिखेंगे पाई R1² R2²। तो 2 पाई और R कितना है 7, तो 7 गुणे में 7 और इधर पाई R1² 36 है, R2² है 48। तो 36 और 48, देखिए 2 पाई गुणे 7 गुणे 7 और यहाँ से लिख लेंगे, ये जोड़ेंगे 84 पाई आएगा। पाई से पाई, 7 से काटेंगे, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, ये काटेंगे 6। 7 और 6 का अनुपात आ गया, मतलब 7 से घट के 6 हो गया, तो मतलब 1 की कमी आई और यही 1 की कमी 7 से आ रही है और गुणे में कर लेंगे 100। तो कितना आएगा, 14 सही 2/7% की क्या आ जाएगी, कमी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात कितना दिया है तो x का मान, हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। तो जोड़ लेंगे 3 2 5 3 8 4 12, 12 की वैल्यू है 360 और बतानी हमें x है कितना 3, 4 से भाग लगा दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 9 36। तो x की वैल्यू कितनी है, ये 3 और 3 आ जाएगा आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 12, ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10, 45 और 10% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में कितनी बढ़ी, ये हमें बताना है। तो देख लिया जाए, या तो सक्सेसिव लगा लीजिए इन दोनों का, 10 -10 -45 और गुणे में प्लस में हो जाएगा 10 गुणे 45 और बटे में 100। 1 0 से 1 0, देखिए ये 55 -55 और प्लस का 4.5, 55 और 4.5 घटाएंगे तो ये 50.5 माइनस का। इसी तरह इन दोनों का सक्सेसिव कर लीजिए, -10 और प्लस में 65, फिर -65 गुणे 10 और बटे में 100। यहाँ से करेंगे, देखिए घटाएंगे तो ये 55 आएगा, 65 में से 10 घटाएंगे 55 प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा 6.5। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा, देखिए 55 में से घटाएंगे 7 घटा लीजिए, 15 में से 7 जाएगा 8, मतलब 48 और दशमलव में 5, 48.5 ये प्लस में आ जाएगा। इसे और इसे अब सक्सेसिव करके लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को लगाया जाए आंसर आएगा। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पे 50.5 और ये 48.5 और यहाँ अगर आप लिखेंगे, जैसे कि देख पा रहे ऑप्शन दूर दूर है तो दूसरा तरीका भी बता देंगे। यहाँ से -50.5 ये 48.5 और बटे में 100। 50 में से 48 घटाएंगे माइनस का 2 आएगा और इन दोनों का गुणा करके भाग कर लेंगे आ जाएगा। गुणा किया जाए
देखिए अगर 50 कूड़े में 48 किया जाता तो कितना आता, 96, 960 आता, और बटे में करते यहाँ पे 100, तो ये कितना आ जाता, 9.6। लेकिन ऐसे ना करके पूरा कर लीजिए, यहाँ से आएगा 50.5 और गुणे में 48.5, यहाँ से आएगा गुणा करिए, 5 बचे 25 और 5 बचे 25, 8 बचे 40, 8 बचे 40, यहाँ से करेंगे 4 बचे 20 और 4 बचे 20, तो यहाँ 5 2 9 4 4 2, 0.2 अंक पे लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 24.49, 24.24 49.25 और बटे में 100, 2 अंक पे और दशमलव आएगा तो -2, और यहाँ से हो जाएगा 24.4925, 24×2 = 26, माइनस का 26.49%, और ये आ जाएगा कमी, और यही ऑप्शन में आपके दिया गया है कमी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरे तरीके आप 100 मान के यहाँ से कर सकते हैं, अगर ऐसे करेंगे यहाँ से तो आप ऐसे करिए इसी सवाल को कि 100 दिया है, कमी कितनी हो रही है 10%, 0.1, फिर कमी 0.45, फिर कमी कितनी हो रही है 0.1, फिर वृद्धि कितनी हो रही है, देखिए वृद्धि हुई है 6.65 की, तो लिख लेंगे कितना, प्लस में हो जाएगा कितना 0.65। अब इन सब का आप करिए गुणा, और गुणा करेंगे फिर आएगा, उसके बाद घटाना पड़ेगा हमें, तो घटा के ऐसे कर सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल, जैसे दिया है कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर घंटा की चाल से समान दूरी संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल बतानी, और तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हम यहाँ से देखिए चाल दिया है तो इसका हम दूरी निकाल लें, दूरी कैसे, देखिए 19, ये 8 और ये 5, इनका यहाँ लेंगे रेशियो तो ये आएगा दूरी टोटल, देखिए 8 बचे 40 और 40 गुणे करेंगे कितना 19, ये टोटल दूरी आ गई। यहाँ से भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा ये समय, समय इसके लिए आएगा 40, और यहाँ आएगा समय 19 बचे 95, और 5 से काटेंगे तो 8 आएगा, 8 9 72, और 8 का 8 7 15, 152, ये आ गया समय तीनों का। तो हम क्योंकि 3 बार चली गई है तो 3 दूरी लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे एवरेज स्पीड, टोटल दूरी 3 इंटू इतना करके, और समय, समय जोड़ेंगे, देखिए 5 2 7 और 9 5 14, 9 5 14 4 18, और यहाँ से 1 1 2। क्या आप देख पा रहे हैं इकाई अंक में आपका 0 आएगा, जब 0 आएगा तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि किसके यूनिट में 0 बन रहा है। जैसे देखा जाए 7 गुणे 3, 7 3 21 और 1 22, यहाँ यूनिट डिजिट 2 बन रहा है, 7 3 21 और 1 22, यहाँ भी 2, 7 7 49 और 1 50, यहाँ 0 बन रहा है, 7 5 35 1 36, इसका मतलब ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें चाहिए लास्ट में 0, क्योंकि यहाँ कितना है 0 बनेगा। 19 दिया 57 और गुणे 40, 4 और बटे में 287, करेंगे 4 7 28, 4 बचे 20 2 22, देखिए इतना करेंगे अगर तो ये 7 बार में लगभग भाग जाएगा, तो 7 बार में जाएगा तो 7 सही, यही वाला ऑप्शन आप लिख सकते हैं थोड़ा टेक्निक से, ये हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या लिखा है, जैसे अगला सवाल लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है, उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि, तो हम बता देंगे x प्लस वाई, और फिर माइनस में क्या होगा एक्स वाई बटे में ये वृद्धि दिया है तो ऐसे लगा लेंगे, ये फार्मूला लगा लेंगे प्लस वाला ओवरऑल, देखिए 15% की वृद्धि और फिर -8 की छूट,
फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 15 की वृद्धि माइनस 8 और बटे में 100। 15 में से 8 घटाएंगे 7 और 15 बटे होगा 120 और बटे में 100। और इसे जब काटेंगे तो ये आएगा 1.2। 7 और ये 1.2। 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 0.8 और ऐड करना पड़ेगा तो कितना 5.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। जैसे अगला सवाल लिखा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम। महत्तम समापवर्तक अगर 5 है, दो संख्या दी है 5 और ये 4, तो 5 दोनों में होगा। 5 दोनों में होगा तो अगर लिख लेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 5 का गुणा कर लेंगे दोनों में, 25 और 20। अब 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, इसमें से देख सकते हैं आप। 25 20 से जो कट जाए तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 100 और यही 100 हो जाएगा आंसर। ये आप ऐसे बता सकते हैं या आप ऐसे कर लीजिए कि 5 या 5 है, 5 गुणे 4, 5 चौक 20 और जितना एचसीएफ है उसका कर लीजिए गुणा, तब भी आ जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप ऐसे इन दोनों का गुणा कर लीजिए और जितना यहाँ दिया है कर लीजिए, सीधे आपका आंसर आएगा। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल दिखा है कि संख्या किससे विभाज्य है। अब ये बताइए, यूनिट डिजिट 0 है तो क्या इससे विभाज्य होगी, नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, तो बचा कितना 35। तो 35 से विभाज्य होगी क्योंकि 35 में 5 आता है और यहाँ भी 5 है और ये इसी से केवल विभाज्य होगी। आगे देखा जाए, तीन घंटियां दी गई है 12, 15, 18 के अंतराल पे विभाजित। यदि वे एम पर एक साथ बजती हैं तो वो पुनः किस समय एक साथ बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का ले लेंगे एलसीएम। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 180। 180 मिनट। इसे लिखेंगे 12, 15 का लेंगे 60 और 60 गुणे इसका लेंगे 180। 180 मिनट का मतलब 180 मिनट मतलब इसे 60 से भाग लगाएंगे। ये लिखा है कितना, 3 घंटा। तो 10 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 10 दो 12 और एक आगे जोड़ेंगे 10 AM अगर हो रहा है तो इसमें 3 घंटा अगर जोड़ेंगे तो ये 1 बज जाएगा, 1 PM और PM में आंसर आ जाएगा पहला। तो ये हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए दिया है अगला सवाल क्या कि रमेश ने दो अलग अलग योजनाओं में इतना 25,000, एक 8% और एक 6% की वार्षिक दर से यहाँ से दिया है, दूसरी 6%। तो हमें इन दोनों की योजनाएं से अंतर बताना है। तो हम क्या करेंगे, 8% होता है कितना, 2/, ऐसे लिख लेंगे। देखिए 2 1 वाला कंसेप्ट लगाएंगे। जब पहले को मिल रहा है कितना 8% मतलब क्या, 2/25। तो 25,000 का 8% निकाला जाएगा तो कितना आएगा, कटेगा ये 2,000 सीधे आ जाएगा। मतलब पहले जब 8% वाले से देखा जा रहा है तो 2,000, 2,000 का जब निकाला जाएगा फिर से इसका तो यहाँ आ जाएगा कितना 160। इसका निकालेंगे 2,000 का 8%। फिर ऐसे 6% वाले को देखा जाए, 6% वाला कितना है, 3/50 लिखा है। और जब इसे काटेंगे 3/50 से तो देखिए एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे 15, तो यहाँ 1500 आ जाएगा। फिर 1500 का भी 3/50 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1500 का 3/50 करिए आप तो यहाँ से करेंगे 3 त्रिका 9, 90 आ जाएगा। अब हम देख लेंगे इनका गुणा करके जोड़ लेंगे।
इन दोनों का ऐसे, इसका गुणा 2 का इसमें भी और इसमें भी, ऐसे इधर। तो अगर इनका करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और ये 4160, ऐसे इसे देख लिया जाए, ये कितना हो जाएगा, इसको 1500 दूनी 3000 और ये 90, तो कितना हो जाएगा 3090। अब इन्हीं का अंतर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना बनेगा, 0 और 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ 0 और 4 में से 3 जाएगा 1, तो 1070 आ जाएगा। दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं इसमें, जैसे अगर कह दे दूसरा तरीका कैसे लगेगा, तो दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि पहले इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए 8%, 8% का 8 गुणे में 8 बटे में 100, कितना आएगा, 8 8 16 और 8 अट्ठाईस 64, 16.64%। ऐसे 6% का निकाल लीजिए, 6 गुणे 6 और बटे में 16, 6 6 12 और 36, 12.36%। इनका ले लेंगे अंतर, अंतर कितना आ रहा है देखिए, 14 में 6 जाएगा 8, और 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ 6 में 2 जाएगा 4, 4.28%। और यही 25,000 का निकाल लेंगे, 25,000 का 4.28%, इसे 4 को हम अलग कर रहे हैं, तो इसे ऐसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 4, इसे 4 गुणे में 4 का नम 4 और 0, 4 सत्ते 28, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे 4 गुणे 107, 1 कितना यहाँ परसेंट, देखिए हो जाएगा 100, ये परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, और ये 25 चौके 100, और 100 का जब इसमें गुणा 2 अंक पे आएगा तो ये सीधे 1070 आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे दिया है 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपये है, तो लिख लेते हैं 4 पेन को हम x लिख रहे हैं और इसे नोटबुक को y, 4x 5y कितने के, 130 के। और कहा है कि पेन में अगर 25% बढ़ जाता है और नोटबुक में कितना 20% कम हो जाए, तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत इतना हो जा रही है, तो 1 पेन और 1 नोटबुक की कीमत बतानी, मतलब x + 2y का मान हमें बताना है। तो अगर इसमें बढ़ा दे रहे हैं 2 में 25%, तो 2 का 25% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 2.5 होगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2.5 x, बढ़ा भी सकते हैं, 25% बढ़ाने का मतलब 5/4, काटेंगे 2.5 आएगा। ऐसे 4 बढ़ाएंगे कितना, कम करेंगे 20%, मतलब तो 4/5 होगा, 4 चौक 16/5, तो ये कितना आएगा 3.2, यहाँ पे 3.2y, और ये हो जाएगा कितना 82। आप चाहे तो यहाँ से अब दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से 10 से क्या कर लीजिए, यहाँ से गुणा, तो 25x 32y, और यहाँ हो जाएगा 820, और एक को बराबर करिए, या तो x को या तो y को। हम क्या कर रहे हैं, x को बराबर कर रहे हैं, x को बराबर करने के लिए इसमें हम कर रहे हैं 25 से गुणा और इसमें 4 से, तो देखिए x खत्म हो जाएगा, 25 बचे 125, और ये कितना होगा, इसे घटाएंगे, ये 125 y, और 4 दूनी 8, 4 ते 12, और 1 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128 y, तो इसमें से इसे घटाइए, तो ऐसे लिख लीजिए 128 y और 125 y, और बराबर हो जाएगा, इसका गुणा किए हैं, ये इसका करेंगे, देखिए कितना होगा, ये यहाँ से 0, 4 दूनी 8 और 4/32, इसका करेंगे 0, और 25 तिहाई 75, 25 का नम 25, और ये हो जाएगा 32। देखिए 32 80 में से घटाएंगे, ये इधर बचा है 3y और इधर 30, तो y का मान आ गया 10।
जब y 10 आ गया, इसमें रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो y का मान 10 आया है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 10 बचे 50, उधर जाके 130 में से घटेगा तो आएगा 80, और 80 हो जाएगा x बराबर 20। तो 80 और x बराबर यहाँ से 20 आएगा। जब x बराबर 20 आ गया और प्लस में 2 गुणे 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 प्लस 20 कितना? 40। ऐसे आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम अनुमान लगा के देख सकते हैं। जैसे 4 पेन 5 नोटबुक की मूल कीमत हमें बाद में पूछा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 4x और प्लस 5y 130 के है, और हमसे पूछा है x प्लस 2y का ये मान। तो अगर हम 4 में सबसे भाग दे दें तो x प्लस यहाँ हो जाएगा 4 का नम 4, और यहाँ 2 5 y, और इधर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, और फिर 4 बचे 20, 32। अब देखिए x और x दोनों में सेम है, फर्क कहाँ पड़ रहा है यहाँ पे कि अगर ये थोड़ा सा कम है तो इसीलिए वैल्यू कम आ रही है। इसका मतलब हमें पता चल गया हमारा उत्तर 32 से अधिक ही आएगा। तो 32 से अधिक देख पा रहे हैं, एक ही ऑप्शन था, तो ये सही हो जाता। ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला सवाल देखा जाए, जैसे दिया है एक मशीन की मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी होती है। हाफ मतलब कमी। यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद कितना? तो इसका निकाल लेंगे सीधे। 10,000 का, ये तो पेन उठाने के लिए ही नहीं क्वेश्चन था। यहाँ 9/10, 9/10, 2 जीरो काट के, और 81, 9 9 81, और 3 जीरो, तो ये हो जाएगा आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे दिया एक शर्ट की अंकित मूल्य 1200 है, और एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% की 2 क्रमागत छूट देता है। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट दे रहा है तो हमें फार्मूला पता है, x प्लस वाई और एक्स वाई बटे में 100। x प्लस वाई एक्स वाई बटे में 100। यहाँ से 5 प्लस 15 और 5 गुणे 15 और बटे में 100, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ से काटेंगे 20 आएगा, और यहाँ से सीधे कर सकते हैं कितना? 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, ये 0.75। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3/4 आया, 4 दूनी 8, 80 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 80 में से 3 घटाएंगे आएगा 77, और बटे में 4, 77 बटे में 4, और 4% है ये। इसे इसी की वैल्यू हमें ये अंकित मूल्य पे छूट में दी। अब देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 77 बटे में 400, ये नीचे वाला अंकित मूल्य है और हमें छूट वाला बताना है। तो देखिए 400 की वैल्यू दी है कितना? 1200, कितना गुना? 3 गुना। तो इसे भी, छूट को भी हम क्या कर देंगे? अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है, तो यही कमी वाला है, तो इसे भी 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 22 23, तो 231 आ जाएगा। 231 आपका आंसर सीधे आ जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसे, इस तरीके से भी कोई सोच सकता है कि 5% की कमी मतलब 20 से समान 19। 15% की कमी मतलब 3/20 होता है, तो 20 से हो जाएगा कितना? 20 से घट के आपका हो जाएगा 17। यहाँ से देख सकते हैं ये 400, और इधर गुणा करेंगे। देखिए 17 गुणे 19 है, 2 का अंतर रहे तो हम बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके घटा लेते हैं। 18, 324 में से घटाएंगे 323। अब देखिए इसकी वैल्यू दी है कितना? 1200, 3 गुना है, तो इसका अंतर भी हमें 3 गुना बताना है। तो इसका अंतर 3 गुना बताएंगे। देखिए यहाँ से 77 आएगा, 77 का 3 गुना करेंगे तो 231 आएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल।
शुद्ध घी का मूल्य इतने रुपया और बेईमान दुकानदार इतने की प्रति केजी से मिलावट के साथ 51 केजी के हिसाब से बेच रहा है। हमें बताना है लाभ। देखिए 30% का वैल्यू हो गया कितना, 3/10, 3/10। देखिए ये एमपी हमारा, यहाँ से देखिए ये मिलावट के साथ बेच रहा है तो हमें सीपी चाहिए पहले। ये यहाँ से देखिए सीपी एसपी, सीपी अगर 10 है तो ये बेच कितने पर है, 13। तो 13 की वैल्यू यहाँ दी है कितना, 91, 13×7 = 91। सीपी हमारा 70 आ जाएगा। सीपी 70 आएगा तो 70 को रखेंगे बीच में और एलिगेशन लगा देंगे यहाँ से। देखिए एक 112, दूसरा 56, तो घटाएंगे। देखिए 14 यहाँ बचेगा और यहाँ से घटाएंगे तो 11 में 7 जाएगा 4, मतलब 4, 52 बचेगा यहाँ पे 2, और 11 में 7 जाएगा 4, और यहाँ पे 42। तो काटेंगे, देखिए कितना आएगा, 7 से काटिए, 7 से क्या 14, 14 का 14 और 14 यहाँ 42, कितना आ गया, 1:3 का अनुपात आ जाएगा। कितना अनुपात आएगा, 1:3 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अनुपात सबसे बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं इनका। जैसे देखा जाए 19/43 लिखा है, 19/43 हमें पता है 1/2 कितना होता है, 50%। 1/2 कितना, 50%। अगर हम इसे देखें, ये क्या 19 दूनी 38, देखिए इसका दोगुना लिखा है, 19 दूनी 38 लिखा है, मतलब ये वैल्यू 50% से कम आएगी, क्योंकि ये दोगुना से अधिक लिखा है। ये हमें पता चल गया ये वैल्यू 50% से आएगी कम। ऐसे इसे देखा जाए 13/40, तो 13×3 = 39, लगभग ये 1/3 लिखा है, और 1/3 33.3%, ये भी कम आ रही है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। 20/38 देखा जाए, 20/38 काटेंगे इसे, 10/19, 1/19 रहता तो 95 होता है, मतलब 5% होता है, और ये 50% के लगभग में है, 50% से ये अधिक आ रहा है। इसे देखा जाए 23/में कितना, 45, 23/45 लिखा है। देखिए 23 दूनी 46 होता है, और ये 50% से कम आ रहा है, क्योंकि अगर 46 रहता तब एग्जैक्ट 50% होता, लेकिन ये 50% से इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि यहाँ अधिक है, 50% से अधिक ही आएगी ये भी। लेकिन अब देखा जाए कंपेयर इनमें और इनमें, ये तो नहीं हो सकता, ये कम आ रहा है। इनमें और इनमें देख लिया जाए, इनमें और इनमें देखना है तो आप ऐसे भी 20/38 और यहाँ 23/45 देख सकते हैं। इसे का इनका गुणा करके भी ऐसे 45 दूनी 90, यहाँ 900, और इसका करेंगे तो कितना आएगा, 23 गुणे में 38, तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 17, 18, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 4, 9, 8, 17, 6, 1, 7, 1, 8, 874। कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसीलिए ये वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसे लगा सकते हैं, अनुमान लगा के भी, और भी वैसे भी। आगे देखते हैं अगला सवाल। जैसे दिया है व्युत्क्रमानुपाती x y की व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मान बताना है। तो देखा जाए, जैसे लिखा है x व्युत्क्रमानुपाती है y के, तो x बराबर अगर लिखेंगे 4, और यहाँ बराबर k और बटे में 6, तो k बराबर 4 छक 24, k बराबर आ गया 24, और यहाँ से जब लिखेंगे तो फिर x और बराबर में k और बटे में 32, तो x का मान है 24, तो 24/32 रख देंगे। 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा, 3/4, 3/4 आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल यहाँ लिखा है
कि वस्तु x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 43% लाभ अर्जित किया और उसे y को बेचकर 12% हानि हुई। संपूर्ण लाभ हानि ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। तो x और y जब वस्तु हैं, x और y 2 और 3 के अनुपात में, एक पे लाभ हुआ है कितना, एक पे लाभ हुआ हमें 43%, दूसरे पे हानि हुई है 12%। इन दोनों का गुणा करके हम भाग लगा लेंगे। ऐसे ही होता है, यहाँ टोटल लिखा जाता है, टोटल है 5 और यहाँ नहीं पता, तो इनका ऐसे करके लगा लेते हैं। आप सीधे भी कर सकते हैं, 23 2 गुणे 43 और माइनस 12 × 36। यहाँ भी लिख सकते हैं 43 दूनी 2 × 6 2 × 8 9, हाँ 2 × 8 और 3 2 5। यहाँ से लिख सकते हैं 0 और 8 में से 3 जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा, ये प्लस में 10%। तो 10% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। देखा जाए, ये सवाल दिया क्या, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 155 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हमें बताना है क्या होगा। तो ठोस अर्धगोले का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², और पाई का मान 22/7 यहाँ लेना है। इसका मान दिया है 155, तो देख लिया जाए, यहाँ से लिखेंगे 3 गुणे में 22/7 और गुणे r², यहाँ 155। 3 से कट भी नहीं रहा है तो गुणा कर लीजिए इसमें, और 22 यहाँ 66, नीचे 66 आएगा लेकिन गुणा कर लीजिए। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 35 × 6 = 38। देखिए ये 85 आया, इसका मतलब यही उत्तर सही होगा। और 7 का 9 7 और 3 10 और देखिए 66, तो r बराबर कितना आएगा, इतना। पेपर में हमें यहीं तक करना है, यूनिट डिजिट सबका मैच हो गया, 85 आ गया, इसका मतलब 85 उत्तर आएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह बाट का उपयोग करके 37% कम, उसका लाभ 37% कम है, ठीक है, जिस बाट का उपयोग कर रहा है, तो उसका लाभ हमें बताना है। मान लीजिए वो अगर 100 रुपये का सामान है, तो उसका सीपीओ कितना किया है, 67, क्योंकि 37 घटा दिया है तो कितना किया है, 63, 37 कम किया है, तो 100 से 63 हुआ है सीपी, तो लाभ कितने का हुआ है, यहाँ पे लाभ हुआ है 37 का, और 37 का लाभ 63 से और गुणे में 100। अब देख सकते हैं सीधे, ये 3700 बटे में 63, 6 बार में देखिए, 6 बार में 6 × 18 6 36 और एक 37, 3700 से अधिक हो जा रहा है, तो हमारा उत्तर 5 बार में आएगा, और 5 बार में एक ही उत्तर लिखा है, देख सकते हैं ये अधिक बार लिखा है, तो ये हो जाएगा उत्तर। और दूसरा हमारे उत्तर में 0 भी आएगा, देखिए 3 × 12 और 12 × 6 = 18, इसमें यूनिट डिजिट आ रहा है 8, ये नहीं हो सकता। 3 × 9 6 15, लास्ट में ये नहीं, 3 6 यहाँ 6 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 3 9 8 24 6 लास्ट में 30 बन रहा है, इसका मतलब आंसर यही होगा। तो 58 और यहाँ 46 और ये 63, ये हो जाएगा आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। जैसे अगला सवाल लिखा है, कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका इतने रुपए लाभ हो रहा है। तो देख लिया जाए, अगर इसे लिखे 50% अधिक 10% कम और 50 × 10 बटे में 100, देखिए ये 40 और इसे काटेंगे तो यहाँ से -5, ये आया 35%, और इसी का मान दिया है 56,
यही तो हुआ है। 35% का मान 56 दिया है और हमसे पूछ रहा है MRP, और MRP बढ़ाया कितना, 150% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, 7 बटे 56, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी 8, और हमें बताना है 150। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 30 से गुणा कर लेंगे, तो 150%, और इधर भी 30 से गुणा करेंगे, 3 बटे 24, तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ऐसे अभी आप लगा सकते हैं, छूट दिया है तो आप 50% अधिक करता है, 10% की छूट देता है। तो आप अगर MP, देखिए CP और MP 50% अधिक मतलब 2 से बढ़ा के 3, और 10% अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है। CP को आप इधर लिख सकते हैं, CP यहाँ 2, और यहाँ से जब छूट दे रहा है 10% की, तो 10 का समान 9 में, 10 का समान 9 में, तो यहाँ हो जाएगा SP। इनका गुणा कर लीजिए, यहाँ 3 भर लीजिए और यहाँ 10। ऐसे भी बता सकते हैं 27, 30 और 20। ये आ गया SP, MP और CP का रेशियो। किसका, SP, MP और CP का रेशियो आ गया। और यहाँ से जब देखिए हमें क्या दिया है, लाभ कब होता है, लाभ CP और इसका अंतर 7 का, और यही 7 का मान दिया है 56, 8 गुना, और हमसे पूछा है MP, तो MP है कितना, 8। MP हो जाएगा, गुणे में 8 करेंगे तो 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे, जैसे लिखा है, एक हॉस्टल में 80 विद्यार्थी का एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थियों मेस में शामिल हो जाते हैं, और मेस का दैनिक व्यय 260 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति विद्यार्थी औसत व्यय 10 रुपये कम हो जाता है। मेस का मूल दैनिक वेतन क्या है, ये हमें बताना है। अब विद्यार्थी देखिए, पहले ऐसे ही लिख लीजिए, विद्यार्थी मान ले रहे हैं यक्ष थे, तो शुरू में कितने, 80 गुणे में यक्ष। बाद में क्या हो रहा है, जब 3 नए विद्यार्थी आ गए तो दैनिक वेतन कितना बढ़ गया, अब नए आए हैं तब इनके बराबर, ऐसे लिखेंगे यहाँ 260 की वृद्धि हो गई। क्यों वृद्धि हुई है, ये 200 वृद्धि हुई है इसलिए क्योंकि ये जो 30 नए विद्यार्थी आए हैं, तो कितना, 80 में 30 जोड़ेंगे तो 110, लेकिन पहले आय था कितना, औसत व्यय था यक्स, अब औसत व्यय हमारा घट गया, कितना हो गया है, यक्स माइनस 10 हो गया है। तो इसी को सॉल्व कर लिया जाए, उत्तर आएगा। देखिए काट लीजिए, 0 से 0 सब में कटेगा, और देखिए यहाँ से 11 यक्स, और 11 में से इसे इधर लाइए, 11 गुणे 11 करेंगे 100, 11 गुणे 10 करेंगे 110, और ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 136, ये 11 उधर जाके घट गया 3 यक्स, तो यक्स बराबर 136 बटे में 3, और हमसे पूछा है मेष का मूल दैनिक वेतन, तो मेष का क्या है, 80, यक्स है तो बता देंगे 80 गुणे में 136 बटे में 3, 80 गुणे में 136 बटे 3, तो इसी का कर लीजिए सॉल्व। 0, 8 छक 48, और 8 त्रिक 24, और 24 और 4 28, और 8 का नम 8, 2 10। देखिए 8 छक 48, 8 त्रिक 24, 25, 0, 8 छक 48, 4 बचेगा, 8 त्रिक 24 और 4 28, 8 का नम 8, 2 10, और बटे में 3, काटिए 3 त्रिक का 9, बचेगा कितना, 3 छक 18, और फिर यहाँ से काटेंगे तो 3 3 छक 18 हुआ, यहाँ बचेगा 8, 3 दूनी 6, और हो जाएगा 20, 3 छक 18, तो ये कितना आया, 26 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन हमने पूछा है
दहाई अंक तक। तो 26 दशमलव पूछ करके आ रहा है तो दहाई अंक तक जाएंगे, तो इसे 36 के करीब में देखिए एक ही ऑप्शन है 36 30, तो 36 30 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे दहाई अंक तक हमें बताना था, तो ऐसे आप लगा सकते हैं इसे। आते हैं अगले सवाल पे, जैसे दिया है एक दुकानदार किसी उत्पाद पर 10%, 15%, 20% की 3 छूट देता है, समतुल्य छूटें ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें यहाँ से 10 और 20 का निकाल लीजिए, 10 और 20 का छूट निकालेंगे कितना आएगा, देखिए 30 में से 2 घटाएंगे 28, 28 और फिर 15 का निकाल लीजिए, 28 और 15 का निकालेंगे तो देखिए 8 5 हो जाएगा 13, 2 1 3 1 4 43, और प्लस में 28 और गुणे में 15 और बटे में 100। काट सकते हैं आप, 5 से 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटिए 10 और यहाँ 14, 14 तिहाई कितना 42, देखिए 43 और 14 तिहाई यहाँ हो जाएगा 42 बटे में 10 माइनस 43 और यहाँ से प्लस 4.2 घटाएंगे इसमें से, देखिए 43 में से 4 घटाएंगे 5 घटाएंगे तो 38 आएगा, और 0.8 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 38.8%, ये हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। एक बार सक्सेसिव 10 20 का ले लीजिए, उसके बाद सीधे ऐसे लगा सकते हैं, या तो आप सीधे एक ही बार में लगा के कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स बटे में 100, और यहाँ पे प्लस एक्स वाई जेड बटे में 100 का स्क्वायर, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आप ऐसे लगाइएगा। आते हैं अगले सवाल पे, ऐसे आसानी पड़ेगी, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 10 से घट के कितना हो जा रहा है, 10 से घट के 9, 15% का मतलब 3/20, 20 से घट के 17, और फिर 20% का मतलब 1/5, 5 से घट के 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तब भी आएगा, देखिए ये 5 दूनी 10, ये हुआ 1000, और इधर 9 चौक 36 और गुणे 17, 17 छक्का 102, बचेगा 10, 17 तिया 51 और 10 कितना 51, 10 हो जाएगा 61, कितना 61। अब देखिए जब ये 61 हुआ, यहाँ से अगर एक अंक पे दशमलव लगाया जाए, यहाँ भी लगेगा, 100 से बढ़ के 61.2, तो कितना कम हुआ है, कमी हुई है 38.8% की क्या हो गई कमी। ऐसे भी लगा सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे, जैसे अगला सवाल दिया है शुद्ध घी का मूल्य इतने रुपये है और बेईमान दुकानदार इसे इतने में वजन कर रहा है और लाभ भी कमा रहा है 60%। 60% लाभ कमाने का मतलब ये 160% की वैल्यू दी है कितना 80, और हमें बताना है 100 का। तो 100 का अगर बताएंगे, देखिए 16 से काटेंगे, 16 पचे 80, मतलब 10% आ गया 5 के, तो 100% कितना हो जाएगा CP 50, 100 हो जाएगा 50 के, तो यहाँ 50 बीच में रखेंगे, तो यहाँ एक 86 और दूसरा है 43, इसे घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ बचेगा 7 और इसे घटाएंगे 6 और ये 3, 7 और 36 आ जाएगा आंसर, 7 और 36। आते हैं अगले सवाल पे, जैसे अगला सवाल दिखा है एक त्रिभुज की भुजाएं इतने इतने के अनुपात में है, तो हमें बताना है कितना होगा। जैसे इसे अगर हम देखें 3 अगर कॉमन लिया जाए तो देखिए 3 छक 18, 3 त्रिक 9 और 16 तिया 48, और यहाँ 3 छक 18, 3 पचे 15, तो ये क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है कितने का 16 63 65, ये क्या एक ट्रिपलेट है। जब ये ट्रिपलेट है तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली भुजा को छोड़ के बाकी को
क्या कर लेंगे, लिख लेंगे उसका एरिया, जैसे 1/2 ये बेस और ये हाइट, तो 189 गुणे 48 काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो 24 आएगा, और 4 9 36, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, और 6 आने से एक ही ऑप्शन में था, तो इसे हम जल्दी से ऐसे लगा सकते हैं, और सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे। इसे आप 190 लिख सकते हैं, चाहे तो इसे 25 लिख सकते हैं, तब भी 25 36 यहाँ से आ जाएगा सीधे। आते हैं अगले सवाल पे, जैसे 10,000 रुपये के मूलधन पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 6% की ब्याज दर बताइए। ये तो वार्षिक है, हमें जब अर्धवार्षिक आना पड़ेगा तो 3% और 3% लेना पड़ेगा, दर आधा समय दोगुना हो जाएगा। 3% का सक्सेसिव 6 और 3 गुणे 3 बटे में 100, 3 त्रिका 9, 6.09%। अगर इसका इतना निकाल देंगे आंसर आएगा। तो देखिए 10,000 का 6.09% निकालिए, कितना आएगा 609, मिश्रधन पूछा है तो 609, तो ये तो ब्याज आया, मिश्रधन निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसे जोड़ लेंगे, 10,000 में जोड़ लेंगे, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 और प्लस 609, तो जोड़ेंगे 10,609, 10,609 हो जाएगा उत्तर। और यहाँ से 100 में जोड़ सकते हैं, ये 106.09 हो जाता है, ये क्या है अमाउंट, और इसी अमाउंट का गुणा कर देंगे तब भी आएगा। आते हैं अगले सवाल पे, जैसे अगला सवाल दिया है, कोण यम एन ओ एक चक्री चतुर्भुज है, कोण यम बराबर इतना दिया है, और यल बराबर एन के है, स्पर्श रेखा है, तो P पर मिलती हैं, तो हमें कोण का मान बताना है। तो जैसा कि हमें पता है, ये अगर चक्री चतुर्भुज आप बनाएंगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ से ये चक्री चतुर्भुज है और कोण यम एन ओ एक चक्री चतुर्भुज है। अब कोण यम का मान दिया, अगर यम है यहाँ, ये एन और ये ओ, यल और एन स्पर्श रेखा है, यहाँ यल है, ये क्या है यल, और यहाँ ओ है, और यहाँ से जो स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ से एक कोण बना है यहाँ पे P, ये कोण है क्या P, और हमें बताना है यल पी एन का मान, मतलब यल पी एन का मान, ये वाला कोण हमें बताना है, वो वाला कोण कितना होगा। तो एक देखिए यहाँ से सीधे, अगर ये कोण थीटा है तो ये यहाँ जब ये वाला एंगल लिखा जाता है, ये सेंटर है, तो यहाँ से जब ये वाला एंगल लिखेंगे तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 लिखा जाता है, और ये वाला एंगल अगर कह दे कितना होगा, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए कोण क्या दिया है, यम का मान, मतलब यम का मान दिया है 90 प्लस थीटा बाई 2 दिया है कितना 102, इसमें से घटाएंगे 12, और 12 दूनी 24, थीटा का मान कितना आ जाएगा 24, तो ये 24 डिग्री हो जाएगा आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, जैसे ये लिखा है संख्या ये किससे विभाज्य होगी, संख्या ये किससे विभाज्य होगी ये बताना है। अब देख लिया जाए 17 से, यहाँ से अगर देखा जाए 99 का मतलब 3 और गुणे 11, देख लिया जाए क्या ये 3 से कट रहा है, क्योंकि 3 3 सब में देखिए 8 9 7 दोनों, 3 से देख लिया जाए तो यहाँ से 8 3 11 12, मतलब ये 3 से कट रहा है, 3 से सभी कट रहे हैं। 11 से देख लिया जाए, क्या ये 11 से संख्या कट रही है, देखिए 6 9 6 15, और 15 3 18, 9 1 10 8 18, ये यानी कि 11 से भी कट रही है। जब 3 और 11 दोनों से कट रही है तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित है, 99 से विभाजित है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगला सवाल लिखा है
एक कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध है, 40 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। और 20 में 50 लीटर शुद्ध दूध जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। सभी सामग्री को एक साथ मिला दिया जाता है। मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर ए के दूध के प्रति लीटर कीमत से कितनी अधिक है। तो देख लिया जाए, ए है कंटेनर और ये बी। तो हम ओवरऑल एवरेज निकालेंगे, ओवरऑल कितना होगा। तो लिख लेंगे 30 गुणे में 40 और प्लस 50 गुणे में 50 और बटे में 30 और 50 कितना 80। 30 और 50 80। तो लिखेंगे 4 × 12 और 5 बचे 25। तो कितना हो जाएगा 3700। 2500 और 1200, 25 और 10 35 और 2 3700 और बटे में 80। बटे में कितना 80। इसे काटा जाए, काटेंगे। देखिए 8 चौक 32 बचेगा कितना 8 चौक 32 में से इसे करेंगे तो 5। तो 8 छक 48 दशमलव लगाएंगे, बचेगा 2। 8 दूनी 16 और 8 बचे 40 कितना 46.25। ये क्या आया ओवरऑल। तो देखेंगे ये ए का कितना है, ए है 40। तो ए अगर है 40 और ये इससे कितना अधिक है तो 6.25। 6.25 यही हो जाएगा आंसर, 6.25। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये सही हो जाएगा। तो आज के सवाल यहीं तक रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल से जुड़िए। जय हिंद, धन्यवाद।